Hello everyone, this is Priyanka Jakhad and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ETT 5994 के रिजर्व ऑर्डर के रिगार्डिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 अप्रैल को ETT 5994 की कोर्ट में सुनवाई होती है और उसके बाद ऑर्डर को रिजर्व रख लिया जाता है। तो देखिए, जैसे ही ऑर्डर को रिजर्व रखा जाता है उसके बाद एक बहुत ज़्यादा एक पॉसिबिलिटी थी या फिर कहे तो एक उम्मीद थी कि मैक्स टू मैक्स 10 to 15 डेज में, मैक्स टू मैक्स 15 डेज में जो रिजर्व ऑर्डर है वो जारी कर दिए जाएंगे। और मोस्ट ऑफ द केसेस में देखिए यही देखने को मिलता है कि जब भी कोई ऑर्डर रिजर्व रखा जाता है तो 10 से 15 दिन में जो रिजर्व ऑर्डर है वो जारी कर दिए जाते हैं। और यहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि शायद 10 से 15 दिन में ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। बट एज यू ऑल नो कि आज है 26 अप्रैल और अभी तक रिजर्व ऑर्डर के रिगार्डिंग हाई कोर्ट से कोई भी अपडेट नहीं आई है। इवन जो एक नेक्स्ट डेट दी जानी चाहिए थी कि इस दिन हम ऑर्डर जारी करेंगे, जो ऑर्डर को जारी करने की जो डेट है वो भी अभी तक जारी नहीं की गई है। एज यू ऑल कैन सी कि यहाँ पे जो नेक्स्ट डेट है वो अभी भी नॉट अवेलेबल शो कर रहा है। तो ऐसे में देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी मेरे पास क्वेरीज आ रही है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट की मेरे पास मेल भी आ रहे हैं कि मैम रिजर्व ऑर्डर के रिगार्डिंग बताइए, रिजर्व ऑर्डर क्यों इतने लेट हो रहे हैं, क्यों अभी तक रिजर्व ऑर्डर है वो जारी नहीं किए गए, रिजर्व ऑर्डर कब तक आएंगे। इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा क्वेरी कैंडिडेट की आ रही है। और कहीं ना कहीं देखिए ये अब बनता भी है कहीं ना कहीं कैंडिडेट का, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है ऑलरेडी। तो देखिए अब ETT 5994 की जितने भी कैंडिडेट है जो रिजर्व ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, ऐसे में देखिए आपने डिफरेंट मैसेज भी देखे होंगे डिफरेंट ग्रुप्स में, जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कल रिजर्व ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि आज शाम तक रिजर्व ऑर्डर जारी किए जाएंगे। कुछ लोग तो कहे तो उससे भी नेक्स्ट लेवल है जो टाइम भी बता रहे हैं कि आज 6:12 पे ऑर्डर जारी किए जाएंगे। तो वो तो चलो देखिए वो ऐसे मतलब है। बाकी आपको थोड़ा सा समझना होगा कि इस तरह से जो रिजर्व ऑर्डर है वो जारी नहीं किए जाते। सबसे पहले तो जो भी ऑर्डर है, जो भी मतलब फाइनली डिसीजन लिया गया हाई कोर्ट द्वारा, उससे रिटन फॉर्म में सबसे पहले तो उसे लिखा जाएगा। मतलब जो भी जो जजेज ने पिछले 1 साल में जो कुछ भी हाई कोर्ट में दोनों पार्टी की तरफ से जो भी आर्ग्यूमेंट पेश किए गए हैं उन सबको एनालाइज करके फाइनली जो भी जजेज जो अपना ऑर्डर लेंगे उसे लिखा जाएगा। और लिखने के बाद देखिए एक डेट दी जाएगी, नेक्स्ट डेट। यानी कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो अभी यहाँ पे नोट अवेलेबल जो शो किया जा रहा है, यहाँ पे आपको पहले एक डेट शो की जाएगी कि हम इस दिन ऑर्डर है वो जारी करेंगे। और उसी डेट को देखिए जो ऑर्डर है वो पब्लिकली जारी किए जाएंगे, कहे तो पब्लिकली डोमेन में आएंगे। तो जो कैंडिडेट बोल रहे हैं कि आज इतने बजे ऑर्डर आ जाएंगे, कल इतने बजे आ जाएंगे, देखिए ऐसा नहीं होगा। पहले एक डेट दी जाएगी, उसके बाद ही ऑर्डर है वो जारी किए जाएंगे। अब बात आती है कि पहले ऑर्डर लिखे जाएंगे, डेट दी जाएगी, फिर ऑर्डर जारी किए जाएंगे। तो मेन बात आती है, तो अगर मैं बात करूं ETT 5994 की जो रिजर्व ऑर्डर की, तो देखिए आप सभी के लिए बड़ी अपडेट ये है कि अभी तक यानी कि 26 अप्रैल आज अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो एटलीस्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी तक ETT 5994 की जो रिजर्व ऑर्डर है वो लिखे भी नहीं गए हैं। और ये देखिए मैं आपको इंटरनल सोर्सेज से बिल्कुल 101% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ कि 26 अप्रैल की अर्ली मॉर्निंग तक जो रिजर्व ऑर्डर है वो नहीं लिखे गए हैं। लिखने को तो देखिए हो सकता है कि आज जजेस का माइंडसेट ऐसे बने कि वो ऑर्डर को जो भी है उसका प्रोसीजर आगे स्टार्ट करे, और हो सकता है क्या पता अगले नेक्स्ट 3 दिन भी ना लिखे, नेक्स्ट वीक भी ना लिखे। टोटली देखिए ये डिपेंड करेगा जजेस पे। बट बात ये है कि जो कैंडिडेट बार बार मैसेज कर रहे हैं कि मैम रिजर्व ऑर्डर के रिगार्डिंग बताइए, कब तक ऑर्डर जारी किए जाएंगे, तो देखिए हालांकि मैं ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि मुझे ये था कि जैसे ही ऑर्डर लिखे जाएंगे उसके बाद ही मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूं कि देखिए ऑर्डर लिखे जा चुके हैं और अब बहुत जल्द एक नेक्स्ट डेट देखिए जो ऑर्डर है वो जारी भी किए जाएंगे। बाकी देखिए आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए, इतने सारे मुझे मेल मिल रहे हैं, हर रोज़ कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे हैं, इतने मैसेज आ रहे हैं। तो देखिए फाइनली मुझे भी कहीं ना कहीं मान के चलिए एट द एंड आप लोगों के सामने फिर ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी पड़ी कि फाइनली जो ऑर्डर है अभी तक लिखे नहीं गए हैं। और ये बिल्कुल देखिए इंटरनल सोर्सेज से बिल्कुल 101% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है।
और बाकी देखिए अगर मैं बात करूँ ऑर्डर के आगे की जो प्रोसेस है टोटली देखिए ये डिपेंड करता है जजेस पे कि जजेस का जो भी माइंड सेट होगा, जैसे भी उनको कंफर्टेबल होगा उसी के अकॉर्डिंग वो ऑर्डर को लिखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग वो जो भी नेक्स्ट डेट होगी जिस पे ऑर्डर उन्हें जारी करना है वो डेट अनाउंस करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट मैसेज करते हैं कि मैम जो 4 अप्रैल के बाद में जो ऑर्डर रिजर्व किए गए थे वो ऑर्डर भी जारी किए जा चुके हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर हैं जो कि अभी कुछ दिन पहले ही रिजर्व किए गए थे और उनके कुछ ही दिनों में जो ऑर्डर है वो भी जारी कर दिए गए हैं। तो देखिए ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि जो ऑर्डर पहले रिजर्व किए गए हैं पहले उन्हीं की जजमेंट को अनाउंस किया जाएगा, बाद में सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से ऑर्डर जारी किए जाएंगे। ऐसा कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन दी जजेज कि जजेज के माइंडसेट में क्या है, जजेज को क्या कंफर्टेबल है, जजेज क्या सोचते हैं, उसी के अकॉर्डिंग देखिए जो भी ऑर्डर है उसी के अकॉर्डिंग वो जारी करेंगे। और देखिए ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट मैसेज करते हैं कि मैम कहीं गवर्नमेंट की तो कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कहीं सरकार ने तो नहीं बोल रखा कि आप इस तरह से ऑर्डर को रिजर्व रखिए, अभी जारी मत कीजिए। तो देखिए मैं बता देती हूँ आपको, जो गवर्नमेंट है और जो जुडिशरी है वो दोनों डिफरेंट थिंग्स है। पॉलिटिकल प्रेशर बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता हाई कोर्ट पे कि आपके ऑर्डर को रिजर्व रखिए या फिर ऑर्डर जारी कर दीजिए या मत कीजिए। ऐसा कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बनाया जा सकता। टोटली देखिए जजेस के ऊपर ही डिपेंड है कि वो ऑर्डर कब जारी करे। तो गवर्नमेंट की तो कोई भी यहाँ पे इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा देखिए काफ़ी कैंडिडेट कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में भी मैसेज करते हैं कि मैम कहीं कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से तो नहीं ऐसा हो रहा कि ऑर्डर जारी नहीं किए जा रहे। तो देखिए मैं बता देती हूँ, कोड ऑफ कंडक्ट का भी इस पर कोई भी डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह का नहीं है। टोटली देखिए जजेस के ऊपर ही है ये भी। और हाँ इतना एक अच्छा पॉइंट हो सकता है क्योंकि देखिए मैं बात करूँ अभी जैसे ETTU 994 की रिक्रूटमेंट की, जैसे ही रिजर्व ऑर्डर जारी किए जाएंगे उसके बाद स्टे जो रिक्रूटमेंट की जो पूरी ज्वाइनिंग प्रोसेस पे जो स्टे लगी हुई है वो स्टे भी इसी के साथ टूट जाएगी। तो कह सकते हैं कि अगर जो जजेज है वो अपने ऑर्डर में ये बात मेंशन कर दे, मतलब जो अभी ऑर्डर जारी करेंगे अगर उसमें एक ही लाइन मेंशन कर दे कि ETTU 994 की जो स्टे है अब से रिमूव की जाती है और इसी के साथ डिपार्टमेंट को ऑर्डर दे कि आप नेक्स्ट विद इन 20 डेज में रिक्रूटमेंट को कंप्लीट कीजिए, कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दीजिए। तो देखिए ये पॉइंट बहुत पॉजिटिव हो सकता है कैंडिडेट के लिए कि 20 दिन के अंदर ज्वाइनिंग की जो ऑर्डर अगर हाई कोर्ट अपने ऑर्डर में मेंशन करे। क्योंकि देखिए अगर इस तरह से अगर हाई कोर्ट अपने ऑर्डर में ये बात मेंशन करता है कि आप इतने दिन में कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दीजिए, तो जो ये बार बार कोड ऑफ कंडक्ट की जो बातें बोली जा रही है, जो डिपार्टमेंट की तरफ से बार बार बातें निकल के आ रही है कि हम पहले इलेक्शन कमीशन की परमिशन लेंगे, उसके बिना हम ज्वाइनिंग नहीं देंगे, इस तरह की जो बातें हैं वो इसी के साथ देखिए बिल्कुल जो इशू है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा इसी के साथ ही। क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हुए डिपार्टमेंट को फिर ज्वाइनिंग देनी ही होगी। और इसमें फिर जो इलेक्शन कमीशन की जो बात बार बार उठा के आ रही है कि बीच में कि हम परमिशन लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो किसी भी तरह की कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि डिपार्टमेंट के पास बिल्कुल सेफ पॉइंट ये होगा कि हम हाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। और ऐसे में देखिए इलेक्शन कमीशन भी कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करता। बाकी देखिए उम्मीद करेंगे कि कुछ ऐसा माइंडसेट में भी आए जजेस के, ऐसा भी कुछ ऑर्डर में आए। बाकी तो देखिए अभी तो क्या है, सब कुछ जजेस पे ही है कि वो कैसे क्या ऑर्डर इसके बारे में लिखें। बाकी जो बार बार कैंडिडेट मैसेज कर रहे थे कि मैम ऑर्डर के बारे में बताइए, तो देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 26 अप्रैल की अर्ली मॉर्निंग तक तो देखिए ऑर्डर नहीं लिखे गए हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आज ऑर्डर लिखे भी नहीं जाएंगे। इस टोटली डिपेंड करेगा कि जजेस के ऊपर। क्या पता आज ऑर्डर लिख के आपको मंडे की डेट भी दे दी जाए शाम तक, बट ये ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको डायरेक्टली ऑर्डर ही अनाउंस किए जाए, यहाँ पे आपको डेट ना देखने को मिले। आपको पहले डेट दी जाएगी, उसी डेट पे जो ऑर्डर है उसे अनाउंस किए जाएंगे। और ये भी देखिए ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही आज ऑर्डर लिखे जाते हैं आपको नेक्स्ट डे ही ऑर्डर जारी किए जाए। इसके लिए भी देखिए जजेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो 2 या 3 दिन 4 दिन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में देखिए यही देखने को मिला है कि जैसे ही ऑर्डर लिख लिए जाते हैं उसके नेक्स्ट 2 to 3 डेज में ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए जाते हैं। और यहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द चांसेस यही रहेंगे कि जो ऑर्डर है वो बहुत जल्द जारी किए जाएंगे। बट पहले जैसे मैंने बताया ऑर्डर लिखे जाएंगे, तो जो अभी तक तो नहीं लिखे गया। बाकी देखिए अभी जो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनको बस यही है बस ऑर्डर आ जाए कैसे ना तैसे करके, तो देखिए मैं उन सबसे मैं बोलना चाहूँगी कि आप ये इस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेके चलिए। जैसे 4 अप्रैल को अगर ये ऑर्डर रिजर्व नहीं रखे जाते,
आपको एक न्यू डेट दी जाती तो तब भी तो सभी कैंडिडेट वेट करते। तो एटलीस्ट इस चीज़ को पॉजिटिव लेके चलिए कि एटलीस्ट अब इस केस में कुछ भी नया नहीं होगा। एटलीस्ट जो हर तारीख पे सुनने को मिलता था कि इस बार ये हो गया, इस बार ये हो गया, एटलीस्ट वो सिनेरियो इस बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब क्या है, बस फाइनली जो ऑर्डर है वो ही जारी किए जाएंगे और इसमें किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ना तो इसमें डिपार्टमेंट कुछ कर सकता, ना इसमें गवर्नमेंट कुछ कर सकती, और ना ही इसमें कैंडिडेट कुछ कर सकते। कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते। फाइनली देखिए जजेज ही अपना ऑर्डर जारी करेंगे। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी देखिए टेंशन कम लीजिए। और आज नहीं तो कल ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है, रिजर्व ऑर्डर रखे गए तो ऑर्डर जारी भी किए जाएंगे, बट उम्मीद है कि बहुत जल्द ऑर्डर जारी किए जाए। मोस्ट प्रोबेबली देखिए अब जो चांसेस जो बन रहे हैं ऑर्डर जारी करने के, वो नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग के वीक में ही नज़र आ रहे हैं कि नेक्स्ट वीक की जो स्टार्टिंग का जो वीक रहेगा उसी में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहेंगे कि आपके अब ऑर्डर देखने को मिले। इस मंथ तो ऑर्डर आने की जो पॉसिबिलिटी है वो नए के बराबर है। बाकी देखिए ये यहाँ पे भी देखिए कहीं ना कहीं मान के चलिएगा जो कैंडिडेट है उनकी किस्मत भी काम करेगी। अगर सबकी पूरे काडर की किस्मत बहुत अच्छी हुई तो क्या पता आपको मंडे की डेट ही दे दी जाए। बाकी तो देखिए अभी तक तो इसके रिगार्डिंग जो अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि अभी तक ऑर्डर नहीं लिखे गए। बाकी देखिए मुझे भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को बार बार कॉन्टैक्ट करके पता करूँ कि ऑर्डर के बारे में बताइए लिखे गए हैं नहीं लिखे गए, क्योंकि जो ऑर्डर जैसे ऑर्डर लिखे जाएंगे देखिए मेरे पास अपडेट आ जाएगी, मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप इस चीज़ के बारे में बेफिक्र रहिए। बाकी पॉजिटिव रहिए, बहुत जल्द कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होगी और जैसे ऑर्डर आएंगे उसके रिगार्डिंग अपडेट आपके साथ इस चैनल पे ज़रूर शेयर की जाएगी। इसके लिए इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।